If you're also starting on ChatGPT work for the very first time, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड नॉलेज दूंगा हाउ टू यूज ChatGPT ऑन योर डेस्कटॉप। एंड जो डेस्कटॉप में मैं बताने वाला हूं, मैं सब कुछ सारी सेटिंग्स बताने वाला हूं, कौन सा फीचर कैसे वर्क करता है, सो दैट आप एक ही बारी में पूरा ऑन बोर्ड हो जाओ इस एप्लीकेशन के ऊपर। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर चैट जीपीटी की सेटिंग्स। तो चैट जीपीटी की जो सेटिंग्स हैं वो आपको ऊपर चैट जीपीटी के आइकन पे क्लिक करके मिल जाएंगी। अगर आपके पास विंडोज़ है तो सिमिलरली आपको सेटिंग्स की जगह थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। अब आप लोग देख सकते हैं सेटिंग्स में ही बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं। वी वॉन्ट बी कवरिंग ईच एंड एवरी थिंग हेयर, बट हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करते हैं सेटिंग्स के अंदर जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैट जीपीटी के अंदर कि चैट जीपीटी में आपको किस किस टाइप की सेटिंग्स मिल रही है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है सबसे पहली चीज़ डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी आपके कोड के साथ, आपकी फाइल्स के साथ प्ले अराउंड कर सकता है, तो आपको वो फाइल्स को कहाँ खोलना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे VS कोड सिलेक्ट कर रखा है। सिमिलरली आप अपने मैकबुक या विंडोज़ के अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट ऐप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ इन केस यू वांट अ टर्मिनल यू कैन डू दैट एज वेल। इसी के साथ जब आप लोग चैट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जहां पे आप अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो को देख सकते हैं कि वो कितनी फिल हो चुकी है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोबली रिड्यूस योर प्रॉम्प्ट्स, और मे बी अगर आपको कुछ भी ट्वीक करना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्वीक कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक पर्सनलाइजेशन की सेटिंग मिलती है जिसके अंदर आप लोग अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, सो दैट जो भी वर्क पे आप काम कर रहे हैं चैट जीपीटी आपको समझ पाए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और अल्टीमेटली बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल रखा है मैं यूट्यूबर एक्सेट्रा आइटम, एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो पुट इन समथिंग हेयर। याद रखिएगा कि सेटिंग्स के अंदर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज रिलेटेड टू यूसेज एंड बिलिंग। अगर आप यूसेज एंड बिलिंग के अंदर जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आपका प्लान कौन सा है। फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल मेरे केस में दिस इज अ गो प्लान विच आई अवेल्ड फॉर फ्री। इफ इन केस आपने अवेल नहीं किया तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, पर अगर आपने अवेल कर रखा है देन इट विल शो यू कि आपने मंथली यूसेज लिमिट को कितना यूज कर लिया है। एंड अभी आजकल चैट जीपीटी के अंदर देयर इज अ ऑप्शन टू रीसेट द लिमिट, क्योंकि पहले वीकली लिमिट मिलती थी, अभी मंथली लिमिट मिलती है, बट उसी को उन्होंने थोड़ा डिफरेंटली किया है कि वो 4 बार रीसेट आपको देते हैं, वेयर इन यू कैन रीसेट योर कंप्लीट लिमिट एंड दोबारा से यू विल बी एबल टू यूज योर कोडेक्स और चैट जीपीटी ईजिली। तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो इंटीग्रेशंस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऐप शॉट्स विच इज़ काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा आपके चैट विंडो में। Similarly, you have the options to install more plugins, और जो plugins already installed हैं you can view them here। साथ ही साथ आपको एक ब्राउज़र मिलता है विद इन विच आप ब्राउज़र में काफ़ी सारे टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई विंडोज़ ओपन करनी है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, देन यू कैन डू इट, एंड अकॉर्डिंगली आप ब्राउज़र की जो सेटिंग्स है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज़ कंप्यूटर यूज़। कंप्यूटर यूज़ के अंदर यू और चैट जीपीटी कैन यूज ऑल योर एप्लीकेशंस, ऑल योर स्टफ ऑन योर मैकबुक और ऑन योर विंडोज़ ईजिली, एंड उसके लिए आपको कंट्रोल यहाँ से देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनेबल कर रखा है एनी ऐप को। गूगल क्रोम के लिए मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने एनेबल कर रखा है, एंड मैंने इनफैक्ट ये भी दे रखा है कि अगर मेरा लॉग्ड है पीसी तब भी मैं यूज़ कर पाऊँ रिमोटली अपने इसको। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू इट। सिमिलरली ऑन द लोअर फ्रंट अगर आप देखेंगे तो इट्स मोर रिलेटेड टू कोडिंग। अभी हम लोग कोडिंग वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, बट इट्स मोर रिलेटेड टू दैट। एंड आर्काइव चैट्स इज सिंपल, जो भी आप वहाँ से चैट्स को आर्काइव कर देते हो दैट विल स्टार्ट कमिंग इन हेयर। नाउ लेट्स गो बैक एंड सी कि हमें यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे जो भी वर्क है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वर्क करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट शुड बी वर्क अपॉन एंड चूज अ प्रोजेक्ट, नीचे लिखा हुआ है। सो चूज अ प्रोजेक्ट का मतलब कुछ और नहीं है, आपको बस और बस एक फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो वर्क करेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इन आर केस मैं यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डाउनलोड सेलेक्ट करने के बाद दे विल हैव द परमिशन टू क्रिएट फाइल्स विद इन इट, और अगर उसके बाद परमिशन नहीं होगा देन दैट केस it will keep on asking you for approvals, for permissions, right? And similarly you have this option here
कि आप बाय डिफॉल्ट क्या गार्ड रेल रखना चाहते हो. यू वांट चैट जीपीटी टू वर्क ऑन अप्रूवल्स ओनली, मतलब इट विल कीप ऑन आस्किंग यू फॉर अप्रूवल एंड आप जब अप्रूव करोगे मैनुअली तभी वो आगे एक्शन लेगा. या फिर आप उसको फुल एक्सेस देना चाहते हो. फुल एक्सेस देना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, अगर वो कोई आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, कुछ नॉट रिक्वायर्ड फाइल्स को भी वो एक्सेस कर सकता है. सो दैट्स गोना बी अनसेफ. एंड अप्रूव फॉर मी ओनली आस्क फॉर एक्शन डिटेक्टेड एज पोटेंशियली अनसेफ. वो ही वाले एक्शंस के लिए ये वाला फीचर बना है. सो दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी कि आपके पास मॉडल्स का सिलेक्शन का ऑप्शन है. दिस 5.6 टेरा, 5.6 लूना एंड 5.5 ऑल दीज 3 आर अल्टीमेट लेवल के मॉडल्स. एंड उसी के अंदर आपके पास एफर्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप एफर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑफ मीडियम, लाइट, हाई, एक्स्ट्रा हाई, वट एवर. इसी के अलावा आपके पास अल्ट्रा लेवल का भी होता है. दैट्स टोटली डिपेंड ऑन वट मॉडल यू आर यूजिंग एंड वट परफॉर्मेंस यू एक्चुअली वॉन्ट. लेट्स टॉक अबाउट प्लगइन्स. सो आपको यहाँ पे जो एक कलरफुल सिंबल्स मिल रहे हैं, अब आप देखेंगे कि वर्क के परस्पेक्टिव से अगर आपको कोई एक्सेल एनालाइज करानी है, स्प्रेडशीट एनालाइज करानी है, पीडीएफ एनालाइज करानी है, डॉक्यूमेंट एनालाइज कराना है, क्रिएट कराना है, इनफैक्ट कोई भी आइटम इनमें से कोई क्रिएट करानी है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. सो टेम्पलेट क्रिएटर इज नथिंग बट अ स्किल क्रिएटर. इसको बाद में कभी टच करेंगे, बट दिस इज मोर ऑफ द आइटम्स जो कि आप डायरेक्टली एज अ प्लगइन यूज कर सकते हो. यू कैन यूज ब्राउजर एज वेल. मैं ब्राउजर प्लगइन का यूज़ करके कोई भी आइटम ब्राउज करवाना है मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ से मुझे डेटा कलेक्ट करना है. सो आई कैन यूज दिस ब्राउजर प्लगइन टू डू दिस. आई विल बी शोइंग यू ऑल दीज आइटम्स लेटर ऑन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट जस्ट फॉर द सैनिटी पर्पज आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. सिमिलरली यू कैन कनेक्ट मच मोर प्लगइन्स इफ इन केस यू वांट टू. ऐसी बहुत सारी प्लगइन्स आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगी जो कि आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं. You can see there is a option with slash. जैसे आप स्लैश डालेंगे then that case आप चैट्स को अपनी अटैच कर सकते हैं. यहाँ पे आप चाहें तो गोल सेट कर सकते हैं, मतलब आप पूरा मोड चेंज कर सकते हैं बेसिस ऑन स्लैश. तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पुरानी चैट्स भी यहाँ पे आ रही हैं. आई कैन यूज़ दैट एज वेल इफ इन केस आई वांट टू, राइट. एंड अगर मैं यहीं पे @ करूँगा तो @ से मैं कोई भी प्लगइन, कोई भी फाइल अटैच करनी है तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. देख सकते हैं आप मेरे पास वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे नीचे आ रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग फीचर जो कि अभी लॉन्च हुआ है, दैट इज़ पेट. अगर आप ये राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये जंपी बोर्ड जो है दैट्स कॉल्ड अ पेट. अब ये पेट करता क्या है? ये पेट बेसिकली मुझे बताता है कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है. सो इफ इन केस आई एम नॉट वर्किंग ऑन चैट जीपीटी राइट नाउ, लेट्स से मैं कोई और थिंग, कुछ और ब्राउज कर रहा हूँ, लेट्स से मैं जाता हूँ सफारी पे एंड मैं यहाँ सफारी पे हूँ, तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अभी ये करेंटली क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अगेन ये मुझे वापस ले आएगा मेरी के ऊपर. आप देख सकते हैं लिया है जहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म कर रहा था, जहाँ पे ये एरर आया हुआ है, राइट. सो दिस इज सिंपल. अगर मैं चाहूँ तो यहीं से इसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ. सो दिस इज पेट. टू एक्टिवेट दिस पेट दिस इज़ वेरी ईजी. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे /पेट लिखना है एंड ये पेट गायब या फिर एनेबल हो जाएगा बेसिस ऑन वट एवर जो भी अभी करंट स्टेटस है. सिमिलरली आप चाहें तो इसको यहाँ से नीचे अंकित जैन जहाँ पे लिखा है आप अपने यूजर करेंगे, यहाँ पे शो पेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे देन यू वुड बी एबल टू एनेबल और डिसेबल दिस पेट ईजिली. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूसेज. मैंने कुछ यूज़ केसेस बनाए हैं यहाँ पे. हर यूज़ केस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट यूज़ केस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केस होने वाला है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नई चैट खोल ली है और मैं साथ में अपना डाउनलोड्स फोल्डर खोल के दिखाता हूँ क्योंकि मैं अभी डाउनलोड्स पे वर्क करने वाला हूँ. तो आपको मैं अपना डाउनलोड्स फोल्डर खोल के दिखाता हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में देर आर वेरियस PDFs दैट आर लाइंग हेयर एंड देयर एज यू कैन सी. और कुछ यहाँ पे PNGs भी हैं, आप देख सकते हैं PNGs भी हैं. सो मैं क्या करने वाला हूँ, जितनी भी ये PNGs हैं बेसिकली दीज आर थंबनेल्स. if I open it you can see these are all thumbnails. So जो thumbnails हैं I want these to be moved to a new folder, let's say thumbnail folder, ठीक है. So I'm going to choose my project named it as downloads. अब क्योंकि हम लोग downloads के अंदर वर्क करने वाले हैं, I will give him a command. Please move all the thumbnails which are in PNG format, maybe starting with the name of IM, from downloads folder to a new folder named thumbnail.
इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, थिंकिंग करेगा, एंड उसके बाद इट विल परफॉर्म ऑल दोज एक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन. So it's looking into downloads folder. It found 41 matching PNGs files in downloads. जो भी मैंने इसको एक regex क्राइटेरिया बताया, इसने उसके बेसिस पे सर्च किया होगा, थंबनेल फोल्डर भी बनाएगा एंड उसके अंदर सबको मूव कर देगा वन बाय वन. सो एज यू कैन सी इट हैज़ मूव्ड ऑल दोज थिंग्स. अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो हमें मिल जानी चाहिए फाइल्स. सो आई गो हेयर, यू कैन सी द थंबनेल फोल्डर इज क्रिएटेड एंड यू कैन सी ऑल द थंबनेल्स. एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि मेरे पास 41 प्लस थंबनेल्स इसमें पड़ी हुई है. इमेजिन. सो यू कैन ईजिली, बेसिकली यू कैन declutter anything that you want to. It totally depends on your use case. So this is one of the activity. And now let's suppose if in case I want to perform this activity, let's say on a daily basis. Okay, so I can make it as a scheduled activity. I can prompt him, can you schedule this activity every day in morning at around 8 a.m. सो यू कैन सी इट क्रिएटेड इट एज अ शेड्यूल, जो कि शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है. मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पैनल में शेड्यूल्स में, देन यू विल बी एबल टू फाइंड, यहाँ पे आ गया मूव IM PNG थंबनेल्स टू थंबनेल फोल्डर. सो इट क्रिएटेड एज अ शेड्यूल. For now I will mark it as pose and we'll go back to that chart again. Let's suppose आपको ये शेड्यूल नहीं करना, पर you want it to be a skill so that next time जब भी आप आओ you just mention about that skill and it will automatically do that activity for you. So what you can do is you can prompt him, please make it as a skill so that I can use it later on. एंड ऐसा करके हम लोग ईजिली अपनी एक स्किल क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट जो भी स्किल का मतलब यही है कि जो भी आप एक्टिविटी डेली बेसिस में करना चाहते हो, जिसके अंदर प्रॉम्प्टिंग आप दोबारा से नहीं करना चाहते, एंड आपने उसको एक स्किल बना दिया, देन सो दैट एवरी टाइम यू जस्ट कॉल दैट स्किल एज अ फंक्शन एंड वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी आपके लिए कर देगा. तो आप देख सकते हैं ये कोडेक्स के अंदर एक स्किल्स का फोल्डर के अंदर ये एक स्किल बना देगा. एंड वंस इट क्रिएट्स इट वी कैन ईजिली कॉल दैट स्किल फ्रॉम आवर प्लेस. सो हमने इसको परमिशन दे दी. तो आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज थंबनेल करके एक स्किल बना दी है. तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा आई विल जस्ट कॉल इट लाइक दिस, ऑर्गेनाइज थंबनेल. देख सकते हैं आप ऊपर आ गया एंड आई विल जस्ट यूज इट डायरेक्टली. सो दिस इज वन ऑफ द ईजियर वे टू डू दिस थिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. The second use case that I'm going to discuss about is which is related to computer use and it's going to be very crazy. So let's suppose I want to perform some action on my computer. वो काफ़ी easy होने वाला है and काफ़ी easily अपन लोग perform करेंगे. So computer action perform करने के लिए we first drop down and हम लोग इसमें कंप्यूटर का यूज़ कर लेते हैं. अब कंप्यूटर के अंदर मुझे क्या परफॉर्म कराना है उस पर डिपेंड करता है. मान लेते हैं जस्ट टू शोकेस यू, बिकॉज मुझे सिर्फ शोकेस करना है, बट actually we can do a lot more than what I'm just showing you. So we can do anything within the computer, that's for sure, but मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, so I will just say open safari browser.com. See, it asks for a permission कि आप इसको permit करना चाहते हो to use Safari, so I will just permit it. So you can see on the top right side it's showing that it has opened Safari and ये Safari में चला गया. Safari is already open several tabs. Now it's gonna take action over there. So going to open a fresh tab, right hand side right corner, and इसके अंदर आपको सब कुछ दिख रहा है, right? Even if in case I show you, you can see that it has just opened it. If in case I open it now, so let me open. So you can see that in browser Safari, you can see it's being controlled by someone else. This is the cursor of ChatGPT and it's currently opening YouTube.com. Similarly, you can open anything, any activity using ChatGPT from your phone or from your desktop. Now third use case is, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, सफारी को ओपन करेंगे. Now third use case is, इसके अंदर हम लोग ब्राउज़र प्लगइन का यूज़ करके दिखाएंगे एंड दिखाएंगे आपको कि ब्राउज़र प्लगइन से आप क्या क्या कर सकते हो. सो टू यूज़ ब्राउज़र प्लगइन, जैसा भी मैंने आपको सफारी ओपन करके दिखाया, अब आपको सफारी ओपन करने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट क्लिक दिस and after clicking this you can see there is an option to use browser, जिसके अंदर ChatGPT अपना ब्राउज़र ओपन करेगा एंड उसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा एंड बेसिस ऑन दोज एक्शन यू कैन गेट सम एक्टिविटी डन. सो वो एक्टिविटी हम लोगों ने ऑलरेडी किया आपके लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो सकता है. सो आई विल शो यू दैट. तो देख सकते हैं आई प्रॉम्प्टेड कि ओपन यूट्यूब स्टूडियो, एनालाइज माई परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट वीडियो.
सो व्हाट इट डिड वाज, इसने ओपन किया, पूरा ब्राउज़र ओपन किया यहाँ पे, और ब्राउज़र को कनेक्ट किया. कनेक्ट करने के बाद इट आस्क्ड मी फॉर अ login. When I logged in, automatically it analyzed my last video which was on this topic. Then it got the matrix out of it. Then उसके ऊपर diagnosis किया. Then it suggested certain things. And इसके basis पे इसने पूरा action perform किया. So this is the fourth use case, which is most interesting one, which many people will be using it. That's the presentations or document files, spreadsheets, anything. So if in case you attach file folder, if you want to get it analyzed, के बेसिस पे आपको कोई एक्सेल बनवानी है तो आप सब कुछ कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक फाइल खोला, तो मान लेते हैं दिस इज न्यू कनेक्शन. लेट मी ओपन सम फाइल. ओके, विल पीडीएफ एंड आई विल आस्क कैन यू दिस स्प्रेडशीट, एंड आई कैन ऑल्सो चूज, बट इन एनी केस मैंने उसमें लिख दिया है तो इट डू नॉट नीड टू डू इट. मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट चूज कर सकता हूँ और उसके बेसिस पे इट्स गोना क्रिएट इट. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, तो यू कैन चूज दीज टेम्पलेट्स एज वेल टू क्रिएट इट. अब सिंपल हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स दैट वी आर गोना गेट. तो आप लोग देख सकते हैं, इसने पहले यहाँ पे PDF स्किल का यूज़ किया और इसने बोला कि मैं उसके बाद स्प्रेडशीट वर्कफ्लो का यूज़ करूँगा. इसके अंदर आप देख सकते हैं इसने लिखा है कि नेक्स्ट आई विल इंस्पेक्ट इट्स पेजेस, टेबल्स, एक्सेट्रा आइटम्स एंड बिल्ट अ क्लीन एक्सेलएस. तो अभी वो बनाएगा, इट विल टेक सम टाइम एंड देन विल सी इट अगेन. मीनवाइल इट्स वर्किंग. आपको ये भी देखना होगा कि जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इट्स वेरी स्टफ्स. यू कैन सी मेरा पूरा मंथली स्टफ का अप्रॉक्सीमेटली 60% इसने यूज़ कर लिया वाइल क्रिएटिंग दिस वीडियो. आई मीन वी हैव जस्ट 10-15 मिनट्स वीडियो और उसके अंदर इसने ऑलमोस्ट 40-50% यूज़ कर लिया बैंडविड्थ. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्टलियर है ये अगर आप एक्चुअली पेड प्लान के ऊपर हो तो. सो आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 6 minutes ऑफ वर्क इट completed it, and here is the Excel. We'll just open it, we'll see कि बनाया क्या चेंज. So you can see it created something here. It has 4 tabs, which is good. आप देख सकते हैं Excel बहुत सुंदर बनाई है इसने. There are 4 more tabs like consumption history, right? So it has extracted good amount of stuff actually. So you can see this. So this is really good actually. So similarly, you can also perform any actions related to your home work or या कुछ भी, मतलब आपका जो भी घर का related work है, you can do that and काफ़ी सही work करके देगा. So this is all about ChatGPT work. If in case you want to hear from me related to Codex, just comment down below. We'll gonna create something for you. Just make sure कि आप इस वीडियो को please like करें. We have a very small channel right now. Every like helps us grow.